बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स की करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो फाइंड करें। 5, 2, 8, 7 ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देख लेंगे करेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। The characteristics is the integral part of the logarithm. It tells us how to big or small the number is। यानी कि ये हमें बताता है कि सबसे बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू के बारे में बताता है हमें करेक्टरिस्टिक। ठीक है, 7 to 5 हमें दिया हुआ है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो आप लोगों को याद हो तो एक्सरसाइज 2.1 में हमने फाइंड आउट किया था कि कैसे हम जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन जो है ना फाइंड करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करने के लिए जो वैल्यू हमें दी हुई है, फॉर एग्जांपल 7 to 5 है, तो इसका पॉइंट लास्ट पे है, तो एक नंबर छोड़ के हमने पॉइंट लेके आना होता है। इधर 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आएगा 7.25 और मल्टीप्लाई 10 की पावर उतनी आ जाएगी जितने नंबर हम पीछे आए हैं। 1 और 2 नंबर आए तो 2 आ जाएगी। तो ये जो पावर 2 दी हुई है ना इसके अंदर, ये करैक्टरिस्टिक्स होती है पावर हमारे पास जो है ना। ये जो पावर 10 की पावर जो दी होगी ना वही हमारा करैक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये देखें 10 की पावर 2 आ रही है, तो ये हमारा 2 जो है ये क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और है कि 9.87 हमें दी हुई है, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन बनी हुई है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो 9.87 है ना, तो ऑलरेडी जो है ना डेसिमल जो पॉइंट जो है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर ही है। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी फिर। तो 0 जो है ये हमारा करैक्टरिस्टिक्स है, ये देखें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो हमें कह रहा है 5, 2, 8, 7। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करने के लिए हमने देखना होता है, ये देखें 5, 2, 8, 7 है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, इशारिया लास्ट पे है तो एक नंबर छोड़ के हमने इशारिया लेके आना है इधर 5 के बाद। ठीक है, 5 के बाद इशारिया लेके आना है हमने। तो ये आ जाएगा 5.287 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, कितने नंबर हम आए हैं। मैंने बताया था कि अगर हम राइट से लेफ़्ट की जानब आएंगे तो पावर पॉजिटिव में आएगी, अगर लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो पावर नेगेटिव में आएगी। तो अब हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव में आएगी, कितनी आएगी, इधर से इधर आए हैं तो नंबर 1, 2 और 3 3 नंबर आए तो पावर 3 आ जाएगी। तो ये इसके साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आ जाएगी 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। और ये पावर जो 3 आई है ना, ये हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसके अंदर वो कह रहा है 59.28 है। तो 59.28 है तो इशारिया इधर है, तो हमने एक नंबर छोड़ के लेके आना है, तो हम इधर से इधर ले आएंगे इशारिये को, तो ये आ जाएगा 5.928 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने नंबर आए हैं, एक नंबर आए तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या आ गई, 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 10 की पावर कितनी है, 1, तो 1 इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई। थर्ड पार्ट है 0.0567। तो ये देखें 0.0567, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करने के लिए हमने एक नंबर छोड़ के इशारिया लेके आना है, इधर लेके आना है, यहाँ से इधर लेके आना है। जी आ जाएगा 5.67 और मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब हम लेफ़्ट से राइट गए हैं तो 10 की पावर माइनस में आएगी। जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो माइनस में आती है, तो कितने आएगी, कितने नंबर गए हैं, 1 और 2 2 नंबर गए तो -2 आ जाएगी। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या आ गई, 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, -2। 10 की पावर जितनी होगी वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। पार्ट नंबर 4 है कि 234.7 234.7। अब इशारिया इधर है तो हमने एक नंबर छोड़ के लेके आना, इधर लेके आना, तो आएगा 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने नंबर
राइट से लेफ्ट आए हैं तो पॉजिटिव में आएगी, कितने नंबर आए हैं 1 और 2, 2 नंबर आए हैं तो 2 आ जाएगी पावर, ठीक है। तो इसकी आ गई साइंटिफिक नोटेशन 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, करैक्टरिस्टिक्स 10 की पावर 2 है तो करैक्टरिस्टिक 2 आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है कि 0.00040 है, फिर 49 है, ठीक है। 0.00049 सॉरी 40 है, 0.0000049 है, ये हमारे पास। इसकी हमने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। साइंटिफिक नोटेशन बनानी है तो हमने एक डेसिमल छोड़ के इधर लेके आना है, इसका जो है ना वो इशारिया एक नंबर छोड़ के, तो ये आएगा 4.9 और मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं और तो ये पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो कितने नंबर गए हैं, 1 2 3 4 और 5 नंबर गए, तो -5 आ जाएगी इसकी पावर। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या आ जाएगी, 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, 10 की पावर -5, तो करैक्टरिस्टिक्स -5 आ जाएगी इसकी, ठीक है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 145,000 है आगे, ठीक है। 145 और 000 है, और इसकी हम साइंटिफिक नोटेशन पहले बनाएंगे। देखें जिसका इशारिया नहीं होता उसका लास्ट पे होता है, हमने एक नंबर छोड़ के इशारिया लेके आना है, इधर लेके आना है हमने, लेके 1.45 इधर लेके आना है हमने इशारिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हम राइट से लेफ़्ट आ रहे हैं तो पॉजिटिव में आएगी पावर, कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4 और 5 नंबर आए हैं, तो पॉजिटिव में 5 आ जाएगा, तो ये आएगा 1.45 साइंटिफिक नोटेशन इसकी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, 10 की पावर 5 है तो 5 इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमें बोल रहा है कि फाइंड लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनका हमने लोगार्थम फाइंड करना है, ठीक है। या तो आप लोग अगर तो आप लोगों को क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर जो है ना वो कैलकुलेटर इस्तेमाल की ज़रूरत है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 का लोगार्थम फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लॉग लिखना है और 43 लिखना है कैलकुलेटर के अंदर, तो जो वैल्यू आएगी वो लिख देनी है, वो आ जाएगी आपके पास 1.6334 जब कैलकुलेटर से करोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का लॉग फाइंड हो जाएगा। अगर वो कहे कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, आप लोगों ने कैलकुलेटर के बगैर आप लोगों ने इसका सलूशन फाइंड करना है, तो फिर इसका कैसे करेंगे आप, सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। साइंटिफिक नोटेशन 43 की कैसे बनेगी, यानी कि ये 43 है तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कैसे बनेगी, इधर इशारिया एक नंबर छोड़ के लेके आना है, 4.3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर एक नंबर इधर आया तो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स 10 की पावर 1 है तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ जाएगी, ये हमारी आ गई करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक्स आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका मोंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। मोंटीसा कैसे फाइंड करना है, वो होता क्या मोंटीसा वो देख लेते हैं। मोंटीसा क्या होता है, क्या कह रहा है कि मोंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ लोगार्थम। ये लोगार्थम का एक डेसिमल पार्ट होता है। इट रिप्रेजेंट फ्रिक्शनल कंपोनेंट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका जो फ्रिक्शनल कंपोनेंट है जो ना हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है। मोंटीसा जो है एक डेसिमल पार्ट है लोगार्थम का और ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास log 500 है, ठीक है। तो log 500 को जब आप कैलकुलेटर से कर रहे हो ना तो ये 3.698 आ रहा है। तो ये 3.698 में से ये जो 3 है ना, 3 हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक्स है, और ये जो आगे दिया हुआ है ना 0.698 ये हमारा इसका जो है ना मोंटीसा है, ठीक है। अशारी के बाद मोंटीसा आता है और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो है ना वो हमारे पास मोंटीसा की आती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कर रहे थे, उसके अंदर सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड किया 43 का, वो हमारे पास क्या आया 1 आ गया, ठीक है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मोंटीसा।
मोंटीसा आप लोगों को मैंने बताया कि हमेशा पॉजिटिव होता है और जो इशारिये के बाद आता है। तो इसका मोंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? हमने लोगार्थम टेबल आपका बुक के लास्ट पे दिया होगा, जहाँ पे आंसर शीट दी होती है, उधर आप लोगों ने जाके क्या करना है कि ये जो 43 है ना, 43 के बाद कुछ नहीं है, तो मसलन जिसके बाद कुछ नहीं है, ज़ीरो है, मतलब कि आपने पीरियाडिक टेबल के अंदर, लोगार्थम टेबल के अंदर सॉरी जाके ना आंसर शीट के पास लोगार्थम टेबल दिया होगा बुक के लास्ट पे, उधर आप लोगों ने लोगार्थम टेबल के अंदर जाके 43 को ना, आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो के कॉलम में आपने 43 को देखना है। 43 को जब ज़ीरो के कॉलम में आप देखेंगे ना, तो उसकी वैल्यू दी होगी 6335। ठीक है, बुक नहीं है मेरे पास, मैं आप लोगों को बता देता। आप बुक के लास्ट पे जब लोगार्थम टेबल को ओपन करेंगे ना, तो उधर 43 को आपने लोगार्थम के अंदर ज़ीरो के कॉलम में देखना है। 0 1 2 3 इस तरह सारे कॉलम बने हुए हैं। जब ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू 6335 आएगी। ठीक है, तो मोंटीसा जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है और डेसिमल में होता है। ठीक है, तो 6335, तो ये हमारे पास हमेशा किस में होता है? डेसिमल में होता है। तो इसका इधर फिर हम इशारिया लगा देंगे। तो इशारिया शो करने के लिए इधर ज़ीरो लगा देंगे, ना भी लगा कुछ नहीं होता, अगर लगा लेंगे तो वाज़ह हो जाएगा कि इधर इशारिया लगा हुआ है। तो ये इसका मोंटीसा आ जाएगा 0.6335। तो अब हमने लॉग 43 फाइंड करना है। तो log 43 फाइंड करेंगे। ये जो करैक्टरिस्टिक्स आया ना, इसको आपने क्या करना है? ऐड कर देना है मोंटीसा में। करैक्टरिस्टिक्स प्लस मोंटीसा 0.6335, तो ऐड करें तो ये आ जाएगा 1.6335। तो ये log 43 का आंसर आ जाएगा, ये विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों ने याद करनी है। पीरियाडिक जब लोगार्थम टेबल याद करोगे कि 43 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के अंदर क्या आती है, वो आपने लोगार्थम टेबल ओपन करना है, तो उधर आप लोगों को नज़र आ जाएगी 6335 है। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक्स आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे फाइंड करते हैं। पहले उसकी जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन बना के जो पावर 10 की आती है वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होता है। फिर इस करैक्टरिस्टिक्स और इस मोंटीसा को आप लोगों ने ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो log की वैल्यू आ जाएगी, log 43 की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, उसके अंदर वो कह रहा है कि 579 का हमने क्या करना है? लॉग फाइंड करना है। तो 579 का सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 579 की हम साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करने के लिए 579 है तो इधर पॉइंट है, इधर ले आएंगे। 5.79 मतलब 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 और 2, 2 पॉइंट गए तो 2 आ जाएगी। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 2 हमारे पास। साइंटिफिक नोटेशन बना लेंगे 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी 2। और अब हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है? मोंटीसा कैसे फाइंड करना है? ये हमारे पास है 579। तो मैंने आप लोगों को पहले हमारे पास 43 था, तो 43 के बाद कुछ नहीं था, तो हमने ज़ीरो में देखा था 43 को। अब हमारे पास 57 है, पहले दो नंबर्स को देखते हैं। 57 को आगे 9 है तो 9 की लाइन में देखेंगे कि ठीक है। जब 57 को आप 9 की लाइन में देखेंगे ना, तो वैल्यू आएगी 7627। लोगार्थम टेबल आप लोग जब याद करोगे तो उधर 57 को जब 9 में देखोगे ना लोगारिथम टेबल को ओपन करने के बाद आप, तो वैल्यू ये आ जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, 7627। तो अब इसका मोंटीसा आ गया 7627। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मोंटीसा है वो हमेशा डेसिमल में होता है, तो इसका डेसिमल, इधर डेसिमल लगा दोगे तो इधर ज़ीरो लगा देना इशारिया शो करवाने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने log 579 फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 करैक्टरिस्टिक्स आया प्लस 0.7627 आ जाएगा। तो ये इक्वल टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2.7627। तो ये log 579 की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। थर्ड पार्ट में 1.982 हमें दी हुई है वैल्यू। अब देखें ये 1.982 इशारिया पहले ही अपनी पोजीशन के ऊपर ही है, एक नंबर छोड़ के ही है। तो इसका जब हम साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो 10 की पावर फिर ज़ीरो आएगी, क्योंकि इशारिये को आगे पीछे नहीं करना पड़ा, क्योंकि इशारिया अपनी पहले ही मेन पोजीशन के ऊपर है। तो 10 की पावर 0 आ जाएगी। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो आ जाएगा हमारे पास 0। और अब हम इसका मोंटीसा फाइंड करेंगे। तो मोंटीसा फाइंड करने के लिए ये वैल्यू हमारे पास
क्या है 1982 है ना टोटल वैल्यू। तो हमने क्या करना है 19 को यानी 19 को पहले 8 के नंबर में देखना है। जब 8 के लाइन में देखोगे ना आप तो वो आ जाएगा 2971, ठीक है। और फिर इसी 19 को आपने 2 की लाइन में देखना है। जब 2 की लाइन में देखोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 4। तो ये दोनों वैल्यू को आप जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2970, सॉरी ये हमारे पास आएगा जब 19 को 8 की लाइन में देखोगे तो 2967 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो 2 की लाइन में देखोगे तो 4 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2971 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। मोंटीसा आ जाएगा 2971। तो डेसिमल में होता है, इधर इशारिया आ जाएगा, ज़ीरो लगा के इशारिया शो करवा देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका जो है ना वो लॉग 1.982 फाइंड करना है। तो वो आ जाएगा ये ज़ीरो प्लस 0.2971। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.2971 ही हमारा जो है ना वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 4 पार्ट है। 4 पार्ट के अंदर वो हम सबसे पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करेंगे 0.0876। साइंटिफिक नोटेशन इसलिए फाइंड करनी है कि इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम हो सके। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है ना वो 8.76 इशारिया इधर लेके आएंगे 8.76। 2 नंबर गए हैं 1 और 2, 2 नंबर गए हैं लेफ़्ट से राइट गए हैं तो ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 नंबर गए तो -2 आ जाएगी। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी -2। मंटीसा फाइंड करेंगे तो मंटीसा हमारे पास इसका कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ये इशारिये वाले जो नंबर है आप लोगों ने छोड़ देने हैं। 876 ये नंबर है हमारे पास। तो 87 को हमने 6 की लाइन में देखना है लॉगरिथम टेबल के अंदर। तो 87 को 6 की लाइन में देखोगे तो वो 9425 ये हमारे पास आएगा मंटीसा 9425। तो ये इशारिये में होता है, डेसिमल में होता है तो 0.9425 अब ये मंटीसा आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसका लॉग फाइंड करना है, लॉग 0.0876। तो ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे -2 प्लस 0.9425, ठीक है। तो दोनों को जब कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे तो -2 प्लस 0.9425 आप लोग लिखोगे कैलकुलेटर के अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.3279, ठीक है। ये हमारे पास इसका लॉग मालूम हो जाएगा पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 के। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है 0.047 हमारे पास 0.047। सबसे पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाओ 4.7, ठीक है। इशारिया इधर आएगा तो 1 और 2 पॉइंट गया मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और ये राइट से लेफ़्ट से राइट गया तो माइनस में तो -2। तो करैक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ जाएगा फिर हमारे पास -2। तो मंटीसा अब हम लोगों ने इसका फाइंड करा है मंटीसा। तो हमारे पास ये ज़ीरो वाले नंबर छोड़ के 47 है पीछे, तो 47 के आगे कुछ नहीं तो ज़ीरो की रो में 47 को जब ज़ीरो में देखोगे लॉगरिथम टेबल के अंदर तो वैल्यू आएगी 6721, ठीक है। तो मंटीसा आ जाएगा हमारे पास 6721 और तो ये डेसिमल में होता है तो 0.0 लगा के शो करवा देना डेसिमल में, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका लॉग फाइंड करना है, लॉग 0.047 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दो -2 प्लस 0.6721। जब ऐड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से करते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास -1.3279। तो 79, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। इसके अंदर वो कह रहा है 0.00354 ये वैल्यू दी हुई है। इसका सबसे पहले हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, ये 0.0000354 है। तो साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए ये हमारे पास बन जाएगा पहले 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी
3 के बाद डेसिमल लेके आए हैं तो यानी कि 1 2 3 4 नंबर आ जाएंगे। लेफ़्ट से राइट गए हैं तो -4 आ जाएगा। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी -4। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका मंटीसा फाइंड करना है। तो मंटीसा इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3 5 4 है हमारे पास। ठीक है, ये 0 को आप लोगों ने छोड़ा है, 35 को आपने 4 की लाइन में देखना है तो ये आएगा 5490, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 5490 तो मंटीसा आ जाएगा 5490। तो डेसिमल में होता है तो 0.0 लगा देंगे, शो करवा देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। लॉग 0.0000354 ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, -4 प्लस 0.5490। ठीक है, तो इन दोनों को कैलकुलेटर से जब ऐड करोगे -4 प्लस ये वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी -3.451। यही हमारे पास इसका लॉग होगा। ठीक है, ये इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर वो कह रहा है इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। हमें लॉग 3.177 की उसके वैल्यू दे दी हुई है 0.5019। तो कह रहा है फाइंड करें लॉग 3177। देखिए जी, सबसे पहले इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेंगे। करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करने हैं, साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करो। 3.13177 है हमारे पास, इसकी साइंटिफिक नोटेशन शारिया इधर है, इधर लेके आएंगे तो 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 3 आ जाएगा। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, तो मंटीसा हमें दिया हुआ है, मंटीसा उसने क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया होगा 0.5019 है, 0.5019 है। तो हमने क्या करना है, लॉग 3177 फाइंड करना है ये। तो ये इन दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस 0.5019। इसके अंदर आपने सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो मंटीसा दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर ही इन दोनों को ऐड कर दोगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसका लॉग का आंसर होगा। तो ये आ जाएगी 3.5019। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। लॉग 3177 का आंसर 3.5019 आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर आप जब लोग लॉग 3177 लिखोगे तो वैल्यू आप लोगों के पास ये शो होगी, ये आंसर होगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.3 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम लोगों ने अब करना है। इसके अंदर वो कह रहा है लॉग 31.77 है हमारे पास। ठीक है, सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका हम जो है ना करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स के लिए साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। ये 31.77 है। साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए एक नंबर छोड़ के इशारिया लेके आना है, ये आएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर एक नंबर इधर आए हैं तो 1 आ जाएगा। इसके जो करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो 1 आ जाएगी। अब मंटीसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। ये मंटीसा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये 0.5019 ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 0.5019। तो ये आएगा 0.5019। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। लॉग 31.77 यही फाइंड करना है ना हम लोगों ने। तो इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा 0.5019। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5019। तो यही हमारे लॉग 31.77 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कि लॉग 0.03177 इसका सोल्यूशन फाइंड करें, यानी कि इस लॉग की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले इसका हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक्स के लिए इसकी साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे। तो ये 0.03177 है। साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए एक नंबर छोड़ के इशारिये को लेके आना है, इशारिया इधर है हमारे पास, इधर लेके आना 3.177 ये वैल्यू हमने बनानी है। मल्टीप्लाई इधर से इधर आए हैं तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, लेफ़्ट से राइट गए हैं तो माइनस में आ जाएगी। तो कितने नंबर गए हैं, 2 1 और 2, 2 नंबर गए हैं तो -2 आ जाएगी। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी -2। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, मंटीसा। तो मंटीसा हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। क्या गिवन है मंटीसा, 0.5019 ये क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही दे दिया हुआ है। तो अब हम लोगों ने इसकी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग
03177। तो ये फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को ऐड कर लेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स -2 है प्लस 0.5019 है हमारे पास मंटीसा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.4981। आप लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर इसको सॉल्व करना है। -2 प्लस ये वैल्यू लिखोगे मंटीसा की, तो ये -1.4981 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065 हमें दिया हुआ है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले लॉग को ख़त्म करना होगा। लॉग ख़त्म करेंगे तो एक्स रहेगा ना, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये आएगा एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंटी लॉग ले लेंगे जब हम इसका, तो ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल होकर एक्स रह जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इसका एंटी लॉग। अब हमने देखना है तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है, 0.0065। तो मंटीसा इसका क्या है, ये है। ये पहला ज़ीरो तो नहीं है मंटीसा के अंदर आता, शारी के बाद वाली वैल्यू मंटीसा होती है। तो मंटीसा की वैल्यू लेनी है आपने। एंटी लॉग के टेबल में आपने जाना है, लॉगरिथम के अंदर एंटी लॉग का टेबल जो होगा उसके अंदर आपने 0.00 की वैल्यू को पहले 6 में देखना है, फिर 5 में देख। 0.00 की वैल्यू को जब आप लोग 6 में देखेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 1014। ठीक है, और जब 5 में देखोगे तो आएगा 1। ठीक है, तो 1014 और 1 ये आ जाएगा 1015 हमारे पास। तो एंटी लॉगरिथम के टेबल में जब आप 0.66 को देखोगे, पहले 6 में फिर 5 में, तो दोनों में देखोगे तो ये वैल्यू इसकी बन जाएगी 1015। तो यही हमारे पास एक्स की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192। ठीक है, 1.192। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग ख़त्म करना है। तो एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। ठीक है, तो ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा जी एंटी लॉग। अब देखें इधर आपके पास क्या वैल्यू है, अशारिये के बाद जो इसका मंटीसा हुआ है 192.192। तो आप लोगों ने क्या करना है, 0.19 को 2 के टेबल में देखना है। एंटी लॉग के टेबल में जाके 0.19 को आपने 2 की लाइन में देखना है। जब 2 की लाइन में देखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1556। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1556। यही हमारे पास एक्स की वैल्यू है। एंड टेबल आप लोगों के पास होगा, ठीक है, वो बुक्स के लास्ट पे भी दिया हुआ है, जहाँ पे आंसर शीट दी हुई है उधर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है लॉग एक्स इज इक्वल टू -3.434। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों के पास मंटीसा होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मंटीसा स्टेटमेंट के अंदर ही उसने शो करवाया हो कि मंटीसा हमेशा क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। ये देखें, ये स्टेटमेंट के अंदर ही उसने हमें बताया कि मंटीसा जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फिर यहाँ पे जो हमें लॉग की वैल्यू दी हुई है लॉग एक्स की, वो माइनस में दी हुई है। यहाँ पे ये सारी वैल्यू माइनस में है, तो मंटीसा को हमने क्या करना है, पॉजिटिव में करना है, क्योंकि ये होता ही पॉजिटिव है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास अब वैल्यू दी हुई है -3.434, इधर ये जो मंटीसा है ना, इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव में करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, जो इशारे से पहले हमें वैल्यू दी हुई है ना माइनस में, ये माइनस, ये देखें -3.434 है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ना -3, इसमें एक नंबर 3 है, तो एक नंबर ऐड करें तो 4 बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें 4 ऐड भी करना है और 4 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 इन दिस क्वेश्चन, इन दिस इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, 4 को माइनस भी करना है और प्लस भी करना है, यानी -4 और +4 करना है। इस
वैल्यू के अंदर, तो -3.434 ये वैल्यू है। जब आप इसके अंदर ये जो इशारे से पहले वैल्यू नंबर दिया होगा ना, उससे एक नंबर ज़्यादा लेना है, यानी 3 है तो 4 लेना है आपने, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 4 को सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया, और ये वैल्यू इसके अंदर ऐड कर ली -3.434, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो 4 है ना, इसको आपने इस 4 बार में शो करवा देना है, ठीक है। -4 4 बार में शो हो गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 4, आप कैलकुलेटर से 4 - 3.434 लिखोगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 566, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। तो जब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 इन दिस वैल्यू, तो फिर आ जाएगा ये हमारे पास -4 + 4 -3.434, जो जहाँ भी माइनस में आएगी ये वैल्यू, आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीसा है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, ये मल्टीसा नेगेटिव में शो हो रहा है। तो ये 4 -4 जो है ये बार में शो करवा देंगे पॉइंट, और ये वैल्यू आ जाएगी 566, ठीक है। अब ये देखें मल्टीसा पॉजिटिव में आ गया हमारे पास, ठीक है। हम लोगों ने अब क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग -3.434, एंड ये कैंसिल हो गया, एक्स रह गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया। जब इसका एंटी लॉग लोगे ना, तो आपने क्या करना है, सॉरी उसका ऊपर का ले रहा है, इसका लेना है 4.4 बार 0.566 का। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे, तो ये इशारिये के बाद मल्टीसा है 566 -566, तो आपने -5 को आपने 6 की लाइन में देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल के अंदर जाकर, ठीक है। तो जब इसको -5 को 6 की लाइन में देखोगे, तो ये 3681 शो होगी हमारे पास वैल्यू। तो ये हमारे पास जो है ना 3681 ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो वहाँ पे आपको लोगों को ना, जब आप इसका आंसर देखोगे ना क्वेश्चन बुक के अंदर जाके, तो ये इसके आंसर जो है ना वो पॉइंट्स में दिए हो गए, यानी कि इशारिया लगा होगा इनके अंदर। वो इशारिया किस तरह आना है आप लोगों के पास, वो इस तरह आना है कि हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन इसका किया है ना, उसके अंदर देख लेते हैं। जब आप लोगों ने एंटी लॉग ले लेना ना, तो जो क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दी हुई है ना, ये इशारिये से पीछे क्या है, ज़ीरो। अगर ज़ीरो होगा तो आप लोगों ने एक नंबर छोड़ के इशारिया लगा देना है। अगर इधर 1 होता तो 2 नंबर छोड़ने थे, 2 होता तो 3 नंबर छोड़ने थे, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 1.192 है, तो ये 1 है। 0 हो तो एक नंबर छोड़ना है, 1 हो तो 2 नंबर, तो ये 15.56 इधर इशारिया लगा होगा इसका। और थर्ड पार्ट है, तो ये वैल्यू आई है हमारे पास x इज इक्वल टू 3681। तो इसकी जो हमारे पास ये वैल्यू बनी है ना, ये बनी थी 4 बार, यानी 4 बार का मतलब होता है -4। तो ये आप देखें माइनस में है, तो लेफ़्ट की जानब पे हमने 4 इशारिये के बाद जो है ना 4 नंबर लेफ़्ट वाली साइड पे शो होने हमारे। तो अब देखें इशारिया किधर आएगा, ये -4 है, तो हमारे पास अगर 0 हो तो इधर लगना था, तो 1 हुआ, -1 हुआ तो इधर, -2 हुआ तो इधर, -3 हुआ तो इधर, -4 हुआ तो इधर इशारिया लगा। तो ये 0 इशारिया शो करवाने के लिए आप लगा ले, इधर आ जाएगा, यानी 0.000368 क्योंकि 0 अकेला 0 होता है इधर, ये जो -4 है, तो फिर इधर लगना था इशारिया। तो अब हमारे पास -4 है, तो -1 आया तो इधर, -2 आया तो इधर, -3 आया तो इधर, -4 आया तो इधर इशारिया लग गया। तो ये इसकी जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर log x इज इक्वल टू -1.5726 है। ये देखिए अब पार्ट नंबर 4 के अंदर भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है।
हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में करने के लिए ये जो इशारिये से पहले वैल्यू दी हुई है, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर पिछले में क्या था कि 3 था, इधर 3 था तो हमने क्या किया था, 4 को ऐड किया था। यहाँ पे 1 है तो 2 को करेंगे, 2 को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -2 + 2 -1.5726 ये वैल्यू आ जाएगी। तो -2 को जो है ना बार में कर लेंगे, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व आउट करोगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 को इस वैल्यू में जब आप 2 में से ये वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 4274, ठीक है। तो एंटी लॉग ले लेंगे, फर्स्ट साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, 4274 है। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया। जब इसका एंटी लॉग लिया हमने तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास 4274 है इशारिये के बाद। तो आपने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाके .42 को पहले आपने 7 की लाइन में देखना है, फिर 4 की लाइन में देखना है। जब 7 की लाइन में देखोगे तो ये आएगा 2673, और जब 4 की लाइन में देखोगे तो ये हमारे पास आएगा 2। तो जब इसको ऐड कर दोगे तो ये आएगा टोटल 2675। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2675, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों ने जस्ट जो है ना वो मोंटीसा को देखना है। मोंटीसा हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए पहले अगर वो नेगेटिव में उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, फिर उसे एंटी लॉगरिथम टेबल में जाके इशारिये के बाद 2 नंबर वाली वैल्यू जो है ना उसको आपने पहले जो 1 नंबर आगे दिया होगा उसमें देखना है, फिर दूसरा नंबर अगर दिया तो उसमें देखना है, नहीं तो एक ही दिया तो एक वाली वैल्यू आपने लिख लेनी है। 2675 है। तो आप देखें ये -2 था, यानी कि बार 2 है तो ये -2 था। तो आप लोगों ने अगर 0 हो तो इधर इशारिया लगना था, तो 1 होता तो इधर लगना था। अब -2 है यानी -1 हुआ तो इधर इशारिया लगना है, इधर -1 हुआ तो -2 हुआ तो इधर लग गया, ठीक है। तो ये इशारिया शो करवाने के लिए 0 साथ लगा लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। 5 पार्ट में वो कह रहा है log x इज इक्वल टू 4.3561। ये हमें वैल्यू दी हुई है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसका x की वैल्यू हमने इधर फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग बार साइड पे एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग इज इक्वल टू 4.3561 ये वैल्यू है। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल है, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास। एंटी लॉग के पीरियडिक टेबल में आपने जाना है, इशारिये के बाद वाली वैल्यू आप लोगों ने ले लेनी है। इशारे के बाद कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 0.3561 है, ये वैल्यू है। तो 0.35 को एंटी लॉगरिथम टेबल में जो पॉइंट वाला टेबल होगा ना एंटी लॉगरिथम का, उसके अंदर आपने जाके 0.35 को पहले 6 में देखना है। 6 में देखोगे तो वो हमारे पास आएगा 2270, ठीक है। फिर उसको 1 में देखना है, 1 में देखोगे तो वो आएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू 2271 शो होगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2271। तो अब ये इशारिये से पहले क्या है, 4 है। तो 0 होता तो इधर इशारिया लगना था, 1 हो तो इधर, 2 हो तो इधर, 3 हो तो इधर, और 4 हो तो इधर, यानी 0 लगा के इधर। तो अब इधर लास्ट पे इशारिया लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 22710 ये टोटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। आज का वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, ठीक है। log x इज इक्वल टू -2 है, 0.0184 है, ठीक है। अब देखें जी, ये भी -2 दिया हुआ है, वैल्यू माइनस में है, मोंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, -2 है, 2 है तो 3 को माइनस भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, -2.0184। आप लोगों ने ये याद रखना है, जो इशारे से पहले वैल्यू दी हुई है ना 2 है, जो वैल्यू पहले दी है उससे 1 नंबर बढ़ा लेना है आपने, उसको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। अब ये जो -3 है, 3 बार आ गया पॉइंट, इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 3 माइनस ये वैल्यू करोगे ना आप, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगी 9816, ठीक है। तो एंटी लॉगरिथम टेबल में आपने जाना है, तो जो मोंटीसा 9816 इशारिया, ये जो मोंटीसा है ना, इसको इशारिया 98 को आपने पहले 1 में देखना है, तो वो हमारे पास आएगा 9572। तो फिर 6 में देखना है, वो हमारे पास आएगा 13, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लोगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास 9585, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एंटी लॉग आप लोगों ने सॉरी लेना है, इधर एंटी लॉग लोगे तो ये एंटी लॉग, जहाँ यहाँ पे एंटी लॉग लेना था, एंटी लॉग
इंटू log x, इधर भी एंटी लॉग और वैल्यू, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गई, इधर x रहना था, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है 9585। तो वैल्यू क्या है -3 है, -3 है तो ज़ीरो हो तो इधर, तो 1 हो तो इस तरफ को जाते हैं, तो माइनस में वैल्यू हो तो इस तरफ को आना था। तो यहाँ पे ज़ीरो और -1 हो तो इधर, तो इधर -2 हो तो इधर, और -3 हो तो इधर, तो साथ ज़ीरो लगा देंगे, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.009585। और यही हमारी x की वैल्यू है। इसके साथ ही हमारा हुआ लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।